तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने मैथ की न्यू जो बुक आई है 2025-26 एडिशन उसका सलूशन स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम पहुंच गए हैं उसकी एक्सरसाइज 1.3 पर। तो उसके सल्यूशंस जो है आज उसके क्वेश्चन जो हैं उसको कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42 पॉइंट इंटीजर्स। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मैंने ये इसलिए लिख लिया कि बाद में वीडियो में लिखने ना पड़े। चलें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, अब देखो इंटीजर्स तो मैंने आपको पढ़ाया है। इंटीजर्स उर्दू में से कहेंगे, यानी कि वो कहता है 3 लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार तरतीब वाइज आने वाले सही अदाद का मजमुआ 42 है। आप सही अदाद बताइए। उर्दू में ये इस तरह के है। देखो ये पहली चीज़, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती। कंसेक्यूटिव इसका मतलब होता है बच्चों लगातार, मतलब 1 2 3, यानी कि 4 5 6 लगातार आने वाले नंबर इस तरह। अब इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, इससे करते हैं थोड़ा सा नज़र आ जाए। लेट कर लेता हूँ, लेट इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं मेरे पास। एक x ले लेता हूँ, दूसरा उससे एक ज़्यादा, उससे अगला x प्लस 2। यार इस तरह देखो ना, इसमें क्या है, एक का फ़र्क, इसमें भी एक का फ़र्क, यानी कि यहाँ पर 2 बनेगा। इसके मुताबिक लेंगे तो ये 3 का ही अदाद लिए, x x प्लस 1 x प्लस 2। अब उसने कंडीशन क्या है, अच्छा जी, गिवन कंडीशन, कंडीशन कंडीशन उसने क्या दी हुई है, वो कहता है कि इनको सम करें तो आंसर 42 आता है। तो इनको मैंने सम कर लिया प्लस प्लस लगा के। अब 1 2 3 कितने x बन गए, 3x, तीनों जमा हो गए। अब ये दोनों जमा हुए, क्या आ गया, 3 बराबर 42। अब देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x के साथ जो है ये तो फालतू है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा। 42 माइनस 3 बराबर है मेरे पास आ गया 39 बराबर 3x के इक्वल। अब मुझे तो बच्चों x की वैल्यू चाहिए, ये 3 फालतू था तो 3 मैंने डिवाइड कर दिया। 3 1 ज़ार 3, 13 ज़ार, तो आंसर x का क्या आ गया, 13। यही हमारा आंसर आ गया x का। लेकिन वो इंटीजर्स नहीं है जो हमने फाइंड करने थे। अब वो इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं, उसके लिए मैं लिखता हूँ, चलो रिक्वायर्ड इंटीजर्स, उर्दू वाले लिखेंगे मतलूबा, मतलूबा आदाद या सही अदाद। क्या थे, x x प्लस 1 एंड x प्लस 2, यही था ना। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू लगा दूँ 13, 13 प्लस 1 क्या आ गया 14, 13 प्लस 2 क्या आया 15। तो ये मेरे पास मतलूबा इंटीजर्स बन गए, मैंने फाइंड करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं कि 3 सही अदाद का मजमूआ 42 है, उनको आपने फाइंड करना है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, मैं इधर लिख देता हूँ लगातार, यानी कि लगातार आने वाले, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9 10 इस तरह। ये मैंने इसको सॉल्व किया, कंसेक्यूटिव नंबर लिए और कंडीशन के मुताबिक इसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड। अ डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक डायग्राम है जो कि मुझे बताती है कि ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें AC की लेंथ ये दी हुई है। अब कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस के पहले पहले थोड़ा सा पढ़ लें। अब वो क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक अंदरूनी एंगल 90 का हो और पैथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती हो, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर इस डब्बे के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये फिर क्या बन गया, बेस, और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहता है इसके सामने, लेकिन बी और पी की जगह चेंज हो जाती है एंगल के मुताबिक। अब यहाँ पर एंगल का जिक्र नहीं है तो उस पर बात नहीं करूँगा। अब ये एच आ गया, ये बी और ये पी। वो कहता है कि मेरे पास लेंथ है AC की, मतलब ये लेंथ एक दी हुई है, मतलब बेस की वैल्यू उसने दी हुई है, और द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब कि ये जो एरिया इसके अंदर बन रहा है, वो कहता है ये एरिया ये दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वो कहता है लेंथ आप फाइंड करो ए बी की इन द फॉर्म ऑफ इसमें। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, इतना मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं है। तो आइए इसको सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि हमने सिर्फ इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी। अब लेट कर लेता हूँ, लेट मैं कर लेता हूँ लेट ए बी की जो लेंथ है वो एक्स के इक्वल रख लेता हूँ। अब देखो वो कहता है कि ये एरिया उसने एरिया में दिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर, या इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड, उर्दू में से कहते हैं कायदा और इर्तफ़ा, या इसके लिए लफ्ज़ अमूद यूज़ करते हैं। अब वो कहता है कि ये चीज़ है। अब वो कहता है कि एरिया भी दिया हुआ है। वो कहता है हमें सिर्फ इस परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए पी की। तो इसमें आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फाइंड करते हैं। अब एरिया उसने मुझे दे दिया ये, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई 1 + √15 बराबर मेरे पास आ गया। अब देखो बेस की वैल्यू क्या है। बेस अब मेरे पास क्या दी हुई है उसने √3 + 5, यही बेस है ना। तो बेस क्या थी ए सी की मैग्नीट्यूड, वो मुझे उसने दी हुई है। ए सी का डिस्टेंस वो क्या दिया है √3 + √5 1/2 एंड साथ में परपेंडिकुलर मैंने एक्स लेट कर लिया। वो मेरी मर्जी, आप एक्स लेट कर ले, पी रहने दो, जो आपका दिल करता है, यो मैंने रहने दिया। अब देखो, अब मुझे देखो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाई बटे में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2 + √15, और ये चीज़ इसके साथ एक्स के मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये इसके बटे में आ गई। एनी काइंड ऑफ एतराज़, कोई किस्म का मसला होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अब देखो ये मैंने इधर ला के मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड कर दिया, आ गया। अब देखो बटे में अंडर रूट आ गया, तो पीछे मैंने बताया था कि जब भी अंडर रूट आए तो रैशनलाइज करना है, शाबाश। तो इसे मैं रैशनलाइज करता हूँ। x बराबर मेरे पास आ गया 2 × 1 + √15 एंड ये क्या आ गया मेरे पास √3 - √5 ओवर क्या बन गया 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, ये आया। अब ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब देखो ये क्या आ गया, x बराबर आ गया 2 × 1 + √15 √3 - √5 ओवर 3 - 5। नेक्स्ट अब आगे ये था मेरे पास 2 1 + √15 इंटू मेरे पास आ गया √3 - √5 ओवर। अब देखो 3 - 5 क्या आंसर आया -2। -2 ही बनता है ना, प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगा, 2 2 से कट गया। ये माइनस को इधर रहने दो, साथ मैंने लिख लिया, बटे वाला माइनस ऊपर ले जाओ, मसला नहीं होता। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ और प्लस। अब देखो दोनों स्क्वायर रूट है, दोनों का स्क्वायर रूट कॉमन ले लो, अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो गया। 3 15 = 45 -5 15 = 75। यहाँ तक आ गई समझ, सिर्फ इन्हें मैंने मल्टीप्लाई किया है, माइनस इधर आ गया √3 - √5 प्लस 45 को 9 5 ज़ार लिख सकता हूँ और इसे 25 3 ज़ार लिख सकता हूँ। सिर्फ इसकी फैक्टराइजेशन की है, ये देखो ना, असल ये था 75 को क्या लिखा बार, सॉरी, और इस तरह 5 3 बार और 5 3 1 बार, ये 5 की 2 और ये इसको इस तरह लिख लिया है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे 5 × 5 × 3, ये जिसका जोड़ा बन जाए बाहर, उस तरह भी हो जाता है, इस तरह भी, कोई मसला नहीं है। अब देखो -√3 - √5 प्लस 9 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आ जाता है, वो क्या बनता है 3, 5 का नहीं आता, वो अंडर रूट के अंदर ही रह गया, माइनस 25 का स्क्वायर रूट पूरा आ जाता है 5, जिसका नहीं आता वो अंदर ही रह गया। अब देखो जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अब देखो प्लस का 1 हो और ये देखो प्लस का 3 हो, सॉरी ये था माइनस का 5 हो, तो आंसर क्या था -4 √3।
ये वाले नंबर हमने जमा नफी करने हैं, स्क्वायर रूट तो कॉमन रहेगा। अब देखो प्लस 3 में से 1 गया, क्या आ गया 2√5। अब देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4√3 माइनस 2√5, यही आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया x, और x हमारा क्या था ए बी की लेंथ। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। सिर्फ इतना मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपने सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं वो कोई नहीं कर रहा। उसमें सिर्फ आपका फार्मूला लगेगा, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होगा उसमें एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रीथ। सिर्फ ये फार्मूला लगना है, बाकी उसमें कोई मुश्किल नहीं है। खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसे खुद सॉल्व कर दूंगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। वो कहता है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम मेरे पास 68 है और उनका डिफरेंस 42 है, नंबर आपने फाइंड करने हैं। मतलब कि वो कहता है कि दो नंबर्स हैं जिनको जमा करे तो 68 बनता है और माइनस करे तो 22 बनता है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोल्यूशन इसका मैं करता हूँ एज गिवन, एज कंडीशन, या क्या दिया उसने, दो नंबर्स हैं मेरे पास, उनको जमा करता हूँ तो आंसर 68 बनता है और उनको माइनस करता हूँ ना तो आंसर 22 बनता है। तो वो कहता है दोनों नंबर फाइंड करो। अब इसके लिए अब देखो, अगर मैं देखूँ इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, इक्वेशंस को ऐड करता हूँ, सॉरी बताता हूँ, एडिंग 1 and 2। अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये इससे कट नहीं जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू मिल नहीं जाएगी। तो ऐड किया तो ये दोनों कट गए, 2x बराबर इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आया 90। ये बनता है ना। अब देखो x की वैल्यू हमें 2 फालतू था, x की वैल्यू 90/2 बराबर 45 आ गया। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो तो y की आ जाएगी, पुट इन 1। अगर मैं 1 में पुट करता हूँ तो x की वैल्यू x 45 प्लस y बराबर 68। तो y हमारे पास हमें चाहिए, ये फालतू था ये उधर गया, 68 माइनस 45, तो आंसर क्या आ गया 23। यही हमारा आंसर है। तो ये एक आ गया, एक ये आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बने, रिक्वायर्ड नंबर उर्दू में मतलूबा अदाद, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आ गए 45 एंड 23। ये मेरे पास नंबर्स बन गए। अब देखो अगर चेक करना है कि आंसर ठीक है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों को जमा करो तो आंसर क्या बनता है 68। इन दोनों को माइनस करो, 45 में से 23 निकाले तो आंसर 22 ही आता है। मतलब कि आप इस तरह चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।